नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एनबीएस क्लासेस। एनबीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने भिन्नों का आरोही क्रम तथा अवरोही क्रम किस प्रकार से लगाते हैं उसके बारे में देखा था। आज हम इस वीडियो में आवर्त दशमलव भिन्न, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, रेकरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेकरिंग बोलते हैं। ठीक है क्या नहीं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये रेकरिंग कहाँ से आता है और किस प्रकार से किसी भी नंबर के ऊपर रेकरिंग लगाया जाता है, एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन इसके ऊपर पूछता है, यह सभी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो देखिए फिर 0.8 और इसके ऊपर क्या देते हैं, रेकरिंग देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से सवाल बनता है। ये रेकरिंग कहाँ से आया, किस प्रकार से आता है, ये सभी चीज़ें देखेंगे। उसके पहले एक चीज़ देखिए, यदि मैं 2 को 6 से भागा दूंगा तो मेरे को भागफल कितना आएगा। देखिए कितना भागफल आएगा। देखिए मैं इस 2 को किससे भाग दे रहा हूँ, 6 से भाग दे रहा हूँ। तो 2 छोटा है ना 6 से, इसलिए पूरा भाग जाएगा क्या, पूरा भाग जाएगा क्या, नहीं। तो इसलिए यहाँ पे पहले 0 दे दूंगा, फिर दशमलव दे दूंगा। ठीक है, तो इधर भी 0 0 लगा लूँगा। ठीक है, तो 2 से भाग नहीं जाएगा, इसीलिए 2, और इसके बाद में ये 0 उतार लूँगा। अभी हो गया 20। 20 को 6 से भाग जाएगा कितनी बार में, 3 बार में। 6 3 18, 20 में से 18 गया, कितना बचेगा 2। फिर से मैं 0 उतारूँगा, फिर से मैं 3 से भाग दूंगा, फिर से 18 आएगा, फिर 20 में से 18 गया, 2 बचेगा, फिर से 0 लाऊंगा मैं, फिर से यहाँ पे 3 और 6 3 18, इस प्रकार से फिर से मेरे को 2 मिलेगा। मतलब ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगी। यहाँ इसका भागफल 0.3333 इस प्रकार से आएगा। आएगा क्या नहीं, आएगा क्या नहीं। तो ये जो भागफल आया आपको कितना आया, भागफल 0.3333, ठीक है कि नहीं, 33 इस प्रकार से आ रहा है। मतलब ये पूर्णतः विभाजित हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। 0 और दशमलव के बाद में 3 की क्या हो रही, आवृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसको फिर रिप्रेजेंट करने के लिए हम 3 के ऊपर क्या देते हैं, रेकरिंग देते हैं। क्या देते हैं, रेकरिंग देते हैं। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी किस सवाल में 0.124 इस प्रकार से 24, 1 रिपीट नहीं होगा, 2 4 रिपीट होगा, तो उसके लिए हम 2 4 के ऊपर रेकरिंग देंगे। इसको क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है क्या नहीं, यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा था इसलिए रेकरिंग दिए। ठीक है, यह क्या है, शुद्ध भिन्न है। क्या है, शुद्ध भिन्न। शुद्ध भिन्न और मिश्रित भिन्न क्या होता है, देखिए शुद्ध भिन्न हम किसको बोलते हैं, जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है। जिस भिन्न का अंश, ये अंश यहाँ पे कितना है, 2 है, हर कितना है, 6 है। तो इस भिन्न में इस हर से ये अंश बड़ा है क्या नहीं, सॉरी छोटा है। तो इसीलिए ये क्या हो गया, शुद्ध दशमलव भिन्न हो गया। ठीक है, शुद्ध दशमलव भिन्न। यदि यहीं पे मैं कुछ लिखता, ऐसा देखिए 7/6 लिखता, ठीक है, 7/6 लिखता, तो ये कितना आता, फिर ये 7 6 से पूर्णतः एक बार कटता कि नहीं। देखिए 7 बड़ा है क्या नहीं, 6 से बड़ा है क्या नहीं। तो ये भागफल में कितना आएगा, 6 एकम 6 और बचा कितना 1 और डिवाइड में 6। मतलब देखिए ये पूर्ण संख्या आ गई और ये अपूर्ण संख्या आ गई क्या नहीं। तो ये क्या हो गया, ये 7/6 क्या है, मिश्रित दशमलव भिन्न है। क्या है, मिश्रित दशमलव भिन्न है। क्या है, मिश्रित दशमलव भिन्न है क्या नहीं, मिश्रित दशमलव भिन्न है। तो ये रेकरिंग यही से आता है क्या नहीं, रेकरिंग कहाँ से आता है, यही से आता है। जो आपको भिन्न मिलता है, भिन्न को यदि यदि दिया गया भिन्न पूरी तरह नहीं कटेगा, उस केस में रेकरिंग आता है क्या नहीं। कभी कभी डिविजिबल होगा लेकिन वो रिपीट नहीं होगा, तो उस केस में रेकरिंग नहीं आएगा। और जिस केस में वही आंकड़े रिपीट होंगे, उस केस में आप रेकरिंग लगा सकते। ठीक है क्या नहीं। इस टॉपिक को कुछ एग्जाम्पल की मदद से हम बड़े आसान तरीके से समझेंगे। देखिए फिर 1.36 और इसके ऊपर रेकरिंग क्या है, 1.36 और रेकरिंग किसके ऊपर है, 3 6 के ऊपर है। इसको आपको क्या करना है, साधारण भिन्न में बदलना है। तो किस प्रकार से बदलोगे, ये है रेकरिंग वाला सवाल। इसमें क्या करना पड़ता है, देखिए
रेकरिंग वाले सवाल को, मतलब ये जो आपको भिन्न दिया है ये दशमलव है क्या नहीं, दशमलव नंबर है, इसको साधारण भिन्न में बदलना है तो किस प्रकार से। साधारण भिन्न क्या होता है, जो x बाय वाई के फॉर्मेट में रहता है। हमने पहले ही वीडियो में इसके बारे में बताए थे। भिन्न का एक प्लेलिस्ट भी हमने बनाया है, यदि आपको भिन्न से संबंधित सभी वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। इसको अभी साधारण भिन्न किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए। साधारण भिन्न बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, साधारण भिन्न बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ये है अंश और ये है हर, ठीक है। तो अंश में मैं ये पूरा का पूरा नंबर ले लूंगा, ठीक है, अंश में पूरा का पूरा नंबर लिख लूंगा, ठीक है। उसके बाद में जितने नंबर पर, ये देखो रेकरिंग कहाँ पे रहे, 3 और 6 पर, मतलब 2 नंबर पे रेकरिंग है। एक नंबर पे, एक के ऊपर रेकरिंग है क्या, नहीं है। तो जितने नंबर पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर लीजिए, ठीक है, उसको माइनस कर लीजिए। और डिनोमिनेटर के केस में क्या करोगे, हर के केस में क्या करोगे, जितने नंबर पर रेकरिंग है उतनी बार 9 लिख लीजिए, उतनी बार 9 लिख लीजिए, ठीक है। और जितने नंबर पर रेकरिंग नहीं है उतनी बार 0 लिख लीजिए। लेकिन यह क्रिया कहाँ पे होगी, दशमलव के बाद में वाली होगी, ठीक है। ऊपर जो अंश में जो आप क्रिया करोगे ये पूरे नंबर के ऊपर होगी, मतलब ऊपर की क्रिया के लिए, ऊपर की क्रिया करने के लिए आपको ये दशमलव भूल जाना है। लेकिन नीचे की क्रिया करना है तो दशमलव के बाद वाले नंबरों के ऊपर ही करोगे, ठीक है। तो जितनी बार रेकरिंग है, जितने नंबर पर रेकरिंग है उतनी बार 9 लिखो। और यदि मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर रहता तो उस केस में इसके ऊपर 0 0 देते, ठीक है। तो यहाँ 0 0 देने की जरूरत नहीं है। तो 136 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये 135/99। इसको अभी काट लीजिए, 5 किससे कटेगा, किससे कटेगा, देखिए 9 से काटो। तो ये 9 से काटने के बाद में कितना आएगा, देखिए 15 नमा 135 और नीचे क्या हो जाएगा 11 9 99। मतलब आपका जो फ्रैक्शन है, आपका जो साधारण भिन्न है कौन सा आ गया, 15/11 आ गया। ये आपका साधारण भिन्न हो गया, ठीक है। और कुछ सवाल देखेंगे, देखिए यदि इसी में रहता 2.3687, ठीक है, इस प्रकार से रहता और 8 7 के ऊपर रेकरिंग होता तो इसको किस प्रकार से बनाते, साधारण भिन्न में किस प्रकार से करते इसको। देखिए क्या बताया था मैंने, क्या बताया था, ऊपर अंश में क्या करना है, साधारण भिन्न में चेंज करना है। तो क्या करोगे, अंश में क्या करोगे, अंश में क्या करोगे, देखिए अंश में पूरा का पूरा नंबर लिखना है, दशमलव को भूल जाना है, ठीक है। पूरा का पूरा नंबर लिख लीजिए, 2 3 6 8 7, ये पूरा का पूरा नंबर लिख लिया। उसके बाद में जितने नंबर पर रेकरिंग नहीं है, कितने नंबर पर रेकरिंग है, 8 7 के ऊपर है, और कितने नंबर पर रेकरिंग नहीं है, 2 3 6, जितने नंबर पर रेकरिंग नहीं है उसको क्या करना है, माइनस करना है। तो ये 236 236 इसको माइनस कर लोगे, माइनस कर लिया। उसके बाद में क्या करोगे, जितने नंबर पर रेकरिंग है उतनी बार 9 दे देना, कितना देना है, 9 लिख लेना है। जितने नंबर पर रेकरिंग है उसके बदले में उतनी बार 9 लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करोगे, लेकिन ये डिनोमिनेटर वाली क्रिया कहाँ पे होगी, दशमलव के बाद में। और यहाँ पे ये जो क्रिया की है ये सभी नंबर के ऊपर, दशमलव के पहले दशमलव के बाद में, मतलब दशमलव भूल जाना पड़ता है। इसमें जितनी बार रेकरिंग था उतनी बार 9 लिखा, और जितने नंबर पर रेकरिंग नहीं है उतनी बार 0 लिख लूंगा। अभी 0 इसके बदले लिखूंगा क्या, नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि ये दशमलव के पहले है क्या नहीं, अपने को दशमलव के बाद वाले नंबर के ऊपर क्रिया करना है, ठीक है क्या। तो ये इस प्रकार से हो गया। फिर देखिए अभी क्या करोगे, इसमें से माइनस कर लो। तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 7 में से 6 गया 1, और 8 में से 3 गया 5, 6 में से 2 गया 4, और ये 23 जैसे का वैसा। और डिवाइड में क्या रहेगा, डिवाइड में क्या रहेगा, देखिए आपका 9900। अभी ये नंबर यदि किसी संख्या से कट जाता होगा तो काट लेना, लेकिन आपका साधारण भिन्न किस प्रकार से आएगा, इसी प्रकार से आएगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल और देखेंगे जिससे आपको ये टॉपिक पूरी तरह से कवर हो जाएगा, आपको इसके बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो आप ऐसे सवाल को एकदम आसानी से बना पाओगे, ठीक है क्या नहीं।
ठीक है क्या नहीं। यदि इस सवाल में आपको समझा नहीं होगा तो अगला सवाल देखिए, उसमें और इससे आसान और आसान भाषा में आपको समझ जाएगा। ठीक है, ये सवाल देखिए 0.39 रेकरिंग किसके ऊपर है, 39 के ऊपर है। तो पूरे का पूरा नंबर लिख लीजिए। जीरो कोई नहीं लिखता, मैं जीरो अभी इस सवाल में नहीं लिखता, उसका कोई मतलब नहीं है। जीरो के बजाय दूसरा नंबर रहता तो हम लिख सकते थे। ठीक है, पूरा नंबर लिख लिया, माइनस करने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं करेगी, नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में जितने नंबर पर रेकरिंग है उतनी बार 9 लिख लीजिए। 2 बार लिख लिया तो ये क्या होगा, कटेगा क्या, 3 से कटेगा, देखिए काटिए, 13 3 99 और ये हो जाएगा 33 3 99। तो ये आपका साधारण भिन्न हो जाएगा। और एक सवाल देखिए जितना ज़्यादा सवाल अच्छा होगा उतनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। देखिए ये देखिए 0.57, इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा, 7 के ऊपर रेकरिंग है तो पूरा का पूरा नंबर लिख लीजिए। जितने नंबर पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर लीजिए। नीचे क्या करोगे, जितने नंबर पर रेकरिंग है उतनी बार 9 लिख लीजिए, और जितने नंबर पर रेकरिंग नहीं है उसके बदले में 0 लिख लीजिए। लिख लिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, 57 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 52 बचेगा। ठीक है, 52 ही बचेगा ना, है। और नीचे डिवाइड में क्या होगा, 90 होगा। अभी देखो इसको काटना है तो काट लीजिए, 2 से काटो तो ये कितनी बार में कटेगा, 26 बार में, और ये 2 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 45 बार में। तो ये आपका साधारण भिन्न हो जाएगा। ये देखिए 7वां क्या बोला है, 0.234 रेकरिंग किसके ऊपर है, 34 के ऊपर है। क्या करोगे, पूरा का पूरा नंबर लिख लीजिए 234। उसके बाद में क्या करोगे, जितने नंबर पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर लीजिए। डिनोमिनेटर में क्या करोगे, डिनोमिनेटर में जितने नंबर पर रेकरिंग है उतनी बार 9 लिखोगे, और जितने नंबर पर रेकरिंग नहीं है उसके बदले में 0 लिखोगे। तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये आपका क्या हो जाएगा, 234 में से 2 गया तो कितना, 232, और डिवाइड में क्या रहेगा, 990। ठीक है, तो ये 990 लिख लीजिए। 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 2 से काटिए, देखिए 2 से 4 से काटिए, 2 से काटिए। ठीक है, 4 से नहीं कटेगा तो देखिए 2 से काटिए, कितना आएगा, 495 नीचे आएगा, और ऊपर कितना आएगा, 116। ठीक है, इस प्रकार से आएगा। और एक सवाल देखिए, लास्ट वाला क्या बोला है, 0.3524 रेकरिंग किसके ऊपर है, 24 के ऊपर। ठीक है, क्या करना है, सेम प्रोसेस देखिए क्या करोगे, पूरा का पूरा नंबर लिख लीजिए। 0 हम किस लिए नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि 0 लिखने से खास फायदा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। 0 के बदले कोई दूसरा नंबर रहता तो इसकी वैल्यू बदल जाती, इसीलिए इसको नहीं लिखते। पूरा नंबर लिख लिया, उसके बाद में क्या माइनस करोगे, जितने नंबर पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर लो। फिर नीचे क्या करोगे, सेम प्रोसेस क्या रहेगी, देखो जितने नंबर पर रेकरिंग है उतनी बार 9 लिखो। ठीक है, जितने नंबर पर रेकरिंग नहीं है उसके बदले में उतनी बार 0 लिखो। हो गया, ये क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका, देखो 3524 में से 35 गया तो क्या बचेगा, 3489 बचेगा, और डिवाइड में क्या रहेगा, 9900। इसको 3 से काटोगे तो कितना मिलेगा, 3 से काटो तो कितना मिलेगा, 3 से काटोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, काटो, 1 1 1 1 6 3 1163, और डिवाइड में क्या रहेगा, 3300। तो ये आपका इसका साधारण भिन्न हो गया। इसका क्या हो गया, साधारण भिन्न हो गया क्या नहीं। देखो 0.234 इसके 3-4 के ऊपर रेकरिंग है तो आपका साधारण भिन्न कितना आया, 116/495 आया। 116/495 आया क्या नहीं। देखिए यदि 116 को आप 495 से भागा करोगे तो आपका आंसर इतना ही आएगा। कितना, इतना ही। 2 के बाद में 3 4 3 4 3 4 इस प्रकार से रिपीटेशन आएगा, इसीलिए 3 4 के ऊपर आवृत्ति देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेकरिंग बोलते हैं। अगली वीडियो में हम इस रेकरिंग का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में एकदम आसान भाषा में और डिटेल से समझेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो